हारे का सहारा खाटू श्याम। नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल एनीटेक में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पहले तो सभी प्यारे भक्तों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। खाटू श्याम धाम राजस्थान में जयपुर से महज 75 किलोमीटर में है। दोस्तों, यह वीडियो यूट्यूब में सबसे पहला और एकलौता वीडियो है जिसमें आपको खाटू श्याम जी से जुड़े महाभारत से चलने वाली संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बस आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और हाँ, मैं सबसे अनुरोध करूँगा, जिस भी व्यक्ति को लगता है वह ज़िंदगी से हार गया है या वह बहुत ही निराश हो गया है, वह ज़रूर बाबा श्याम के दरबार में आए। जब आप खाटू श्याम जी का दर्शन करोगे तो आप स्वयं खुद ही कहोगे कि यूं ही नहीं कहा जाता बाबा श्याम को हारे का सहारा। बाबा श्याम का महाभारत काल से वर्णन है। जब महाभारत काल में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला था, तब श्री कृष्ण चाहते थे कि धर्म की जीत हो। श्री कृष्ण चाहते थे कि धर्म की स्थापना हो, जो कि सिर्फ पांडवों की जीत से हो सकती थी। बड़े से बड़े योद्धा इस रणभूमि में अपनी शक्ति लगा रहे थे, और यही कौरव है जिन्होंने एक नारी का वस्त्रहरण किया था, जो अधर्म के पथ में चलने वाले थे। यदि महाभारत में कौरवों की जीत होती तो सारे संसार में अधर्म फैलता। महाभारत के इस धर्म युद्ध में, धर्म की स्थापना में खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरिक है। आज बर्बरिक को ही खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। बर्बरिक में बचपन से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे। उन्होंने देवी शक्ति को प्रसन्न कर उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे, जिनमें से एक तीर से वो संपूर्ण पृथ्वी का विनाश भी कर सकते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूँ? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरव से साथ तो विशाल सेना है। स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज जैसे महारथी है और उनके पास विशाल सेना भी है। पांडवों की सेना छोटी है, इसलिए शायद युद्ध में कौरव पांडवों पर भारी पड़ेंगे। तब माता अहिलावती ने कहा कि तुम हारने वाले के पक्ष में युद्ध लड़ोगे, जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। इसके बाद माता की आज्ञा लेकर बर्बरिक महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े। जब बर्बरिक युद्ध में शामिल होने गए तो उन्हें युद्ध सीमा में ही सिपाहियों ने रोक लिया। तब बर्बरिक ने सिपाहियों से कहा कि वे श्री कृष्ण और पांडवों से मिलना चाहते हैं और युद्ध में शामिल होना चाहते हैं, पर उनके बाल्य युवा अवस्था को देखते हुए सिपाहियों ने उन्हें अनुमति नहीं दी। पर बर्बरिक मान नहीं रहे थे। यह खबर जब श्री कृष्ण और पांडवों के बीच पहुंची तो श्री कृष्ण ने उन्हें बुला लिया। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना परिचय मांगा। तब बर्बरिक ने बताया कि मैं घटोत्कच के पुत्र और भीम का पोता बर्बरिक हूँ। बर्बरिक सिर्फ अपने 3 बाण से ही पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त करने का ताकत रखते थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे अपने 3 बाणों में से सिर्फ 2 बाण से ही महाभारत का युद्ध समाप्त कर देंगे। श्री कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, हे बर्बरिक, इतना ही तुम शौर्य रखते हो तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को अपने तीर से छेद कर दो। और एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरिक ने अपने एक ही तीर से पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को छेद कर दिया और अंततः वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के आगे जाके रुक गया। तभी बर्बरिक ने कहा, हे कृष्ण, आप अपना पैर हटाए, नहीं तो ये तीर आपके पैरों को छेद कर अपना लक्ष्य को पूरा करेगा। ये सब देखकर पांडव भी चौंक गए। वह पीपल का पेड़ आज भी हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास एक गांव में मौजूद है, और उस पेड़ के हर पत्ते में आज भी छेद है, यानी उस पेड़ के जो भी नए पत्ते आते हैं उन सब पत्तों में छेद पाया जाता है। यही लीला है महान बर्बरिक की। जब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि आप किसके पक्ष में युद्ध लड़ेंगे, तब बर्बरिक ने कहा कि मैं जो भी युद्ध हारेगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा।
श्री कृष्ण को पता था कि कौरव हारेंगे, और जब कौरव हारेंगे तो इतना बड़ा योद्धा कौरव की तरफ से युद्ध लड़ेगा तो धर्म की स्थापना ना हो पाएगी। अगर बर्बरीक युद्ध में भाग लेता है और जब कौरव हारने लगेंगे तो बर्बरी कौरव की तरफ से युद्ध लड़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे और बर्बरीक से अपना शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गई कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच बर्बरी ने ब्राह्मण से उनकी असली रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस महाभारत के युद्ध में अर्जुन से पहले श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन बर्बरीक ने ही किया था। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे प्रभु, मैं अपना शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी दो इच्छा है। पहली कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा है कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और देर ना करते हुए अपने तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अपने हाथों से उठाया और अमृत से सींचकर अमर कर दिया। इस दानशीलता को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजा जाएगा। तुम कलयुग में मेरा अवतार कहलाओगे और हारे का सहारा बनोगे। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर श्री कृष्ण ने सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजयों का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं सभी बर्बरीक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, हे भगवान श्री कृष्ण, युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र अपना पराक्रम दिखा रहा था और जगदम्बा लहू का पान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं भी नजर नहीं आए। बर्बरीक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को रूपवती नदी में बहा दिया। ऐसे में रूपवती नदी से बर्बरीक यानी बाबा श्याम का शीश बहकर खाटू वांग नगरी गांव में आ गया, जिसे आज के समय में खाटू कहा जाता है। बता दें कि खाटू में रूपवती नदी 1974 में ही लुप्त हो गई थी। कलयुग शुरू होने के बाद बर्बरीक जी का शीश सीकर के खाटू गांव के धरती में दफन मिला। जब एक गाय इस स्थान से गुजर रही थी तो उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगी। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए और यह खबर खाटू के राजा तक पहुंचाई गई। वहीं दूसरी ओर खाटू के गांव के राजा रूप सिंह को एक सपना आया, जिसमें सपने में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था कि एक जगह पर जमीन में शीश दफन है, उस जमीन से शीश को निकालकर खाटू गांव में ही स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवाना होगा। तब राजा ने उस जगह पर खुदाई करवाई। खुदे में बर्बरीक का शीश प्राप्त हुआ। शीश के निकलने के बाद राजा ने उस शीश को खाटू में ही एक जगह पर स्थापित कर मंदिर का निर्माण कर दिया। आज वह मंदिर बाबा खाटू श्याम के नाम से पूरे भारत में मशहूर है। जहां आज खाटू श्याम का कुंड है, उसी कुंड में बर्बरीक जी का शीश प्राप्त हुआ था। इसी कारण इस कुंड को भी विशेष मान्यता है।